गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। टेबल का नाम है स्कूल बस। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं वन बाय वन आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डीबीएमएस में डिस्कस कर रहा हूं। मैंने आई थिंक मैंने 4 to 5 क्वेश्चन अब तक आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं डीबीएमएस में। प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल दिखाकर मैं आपको बता रहा हूं कि किस टाइप से हम क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं डीबीएमएस के। आज मैं एक नया क्वेश्चन आपके साथ लेकर आया हूं। टेबल का नाम है स्कूल बस। टेबल में आपका डाटा गिवन है, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और हमें उनकी क्वेरीज परफॉर्म करनी है और कुछ आउटपुट भी हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए हम लेकर अपना डीबीएमएस ओपन करते हैं। डीबीएमएस ओपन करते हैं तो मैंने ऑलरेडी टेबल बना भी रखी है और मैंने डाटा भी इंसर्ट कर रखा है। बस हमें टाइम सेविंग के लिए मैंने सब ये किया था। तो हमारा डाटाबेस क्या था? बोर्ड एग्जाम 12। अब इसके अंदर सपोज आई वांट टू चेक द टेबल्स व्हिच आई हैव क्रिएटेड फर्नीचर, ग्रेजुएट हॉस्पिटल, लोन्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट एंड स्कूल बस। आई थिंक फर्नीचर में डिस्कस कर चुका हूं, ग्रेजुएट डिस्कस कर चुका हूं, हॉस्पिटल डिस्कस कर चुका हूं, लोन्स डिस्कस कर चुका हूं और जो है ऑर्डर्स भी डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ स्कूल बस टेबल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द स्कूल बस टेबल। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक मीन्स ऑल एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल का नाम स्कूल बस राइट। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरा सारा का सारा डाटा आया है। ये मेरा सारा डाटा आया है। एक मिनट। इसको मुझे एक बार बंद करना पड़ेगा। मैं दोबारा से ओपन करता हूं। दिस इज माई एसक्यूएल पासवर्ड रूट। नाउ यूज बोर्ड एग्जाम 12। ये मेरा डाटाबेस है। नाउ शो टेबल्स, ये मेरी टेबल्स है। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ स्कूल बस टेबल। तो आई विल राइट द क्वेरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम स्कूल बस राइट। तो दिस इज माई ऑल डेटा, दिस इज द माई टेबल, this is my table school bus. I have already created this table and I have already done I have already insert the data in this table. That means मैंने पहले से ही टेबल को बनाकर भी रखा था और पहले से ही इसमें रिकॉर्ड भी इंसर्ट करे थे आपके लिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारा ये टाइम बच जाएगा। ओके, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर डाटा को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम डायरेक्ट बस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स वेयर कैपेसिटी एक कॉलम है यहां पर। कैपेसिटी इज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑर्डर ऑफ आरटी नंबर। मतलब जो हमारा रूट नंबर है उसके ऑर्डर में हमें डाटा डिस्प्ले करना है, लेकिन हमें सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स डिस्प्ले करनी है। उन सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स डिस्प्ले करनी है, सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स ऑल डिटेल्स डिस्प्ले करनी है जहां पर कैपेसिटी ग्रेटर देन है किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो आप देख सकते हैं पहला स्टूडेंट है, पहला रूट नंबर 1 है जिसमें कैपेसिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा है। फिर इसके बाद फोर्थ देखिए आप, कैपेसिटी ग्रेटर देन है नंबर ऑफ स्टूडेंट से। फिर आपके पास आप 7 देखिए जिसमें 7 नहीं, आप 9 देखिए जिसमें कैपेसिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर है, और 10 में भी कैपेसिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर है। केवल 2 ही रूट ऐसे हैं जिसमें कैपेसिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट से ग्रेटर है। तो हमें इन्हीं का डाटा क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, लेकिन हमें इसके लिए क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम स्कूल बस वेयर कैपेसिटी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय आरटी नंबर, क्योंकि उन्होंने कहा है इन द ऑर्डर ऑफ द आरटी नंबर। आप क्वेश्चन देखिए, उन्होंने बोला है इन द ऑर्डर ऑफ आरटी नंबर, इन द ऑर्डर ऑफ आरटी नंबर। तो हम यहां पर ऑर्डर बाय क्लोज एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे किस पर, आरटी नंबर पर, मतलब रूट नंबर वाले कॉलम पर। एक मिनट, सेलेक्ट आएगा यहां पर, मैंने एक्स लिख दिया, यहां पर आएगा सेलेक्ट। ओके, अननोन कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप देखिए सिर्फ 2 ही
आपके रूट हैं, एक रूट नंबर 3 और एक रूट नंबर 4, जहां पर कैपेसिटी ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। आप देख सकते हैं 2 ही रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें कैपेसिटी जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था आपसे, पहला जो रूट है इसमें कैपेसिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम है। ठीक है, मैंने आपसे पहले गलत बोल दिया था कि कैपेसिटी ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट से, बट इट इज रॉन्ग। यहां पर कैपेसिटी कम है नंबर ऑफ स्टूडेंट से। केवल 2 ही रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें कैपेसिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा है, एक रूट नंबर 3 और एक आपका रूट नंबर 3 है आपका, और एक आपका है यहां पर रूट नंबर 4। यस, रूट नंबर 3 और रूट नंबर 4, केवल यही 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनमें कैपेसिटी देख लीजिए आप नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा है। रूट नंबर 3 में कैपेसिटी 60 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 55 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा है कैपेसिटी। रूट नंबर 4 में देखिए कैपेसिटी 100 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 है, तो कैपेसिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा है। तो यही हमारे 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। चलिए अगला देखिए, टू शो एरिया कवर्ड, हमें क्या डिस्प्ले करना है, एरिया कवर्ड वाला एट्रीब्यूट डिस्प्ले करना है। फॉर बसेस कवरिंग मोर देन 20 किलोमीटर बट चार्जेस लेस देन 80,000, तो क्या कवर करना है हमें उन एरिया कवर्ड को डिस्प्ले करना है, उन एरिया कवर्ड को डिस्प्ले करना है जहां पर डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर से ज्यादा है लेकिन चार्जेस 80,000 से कम है। तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट एरिया कवर्ड फ्रॉम, टेबल का नाम स्कूल बस, वेयर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 80 एंड चार्जेस इज लेस देन 80,000, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या कहा इन्होंने, एक बार मैं देख लेता हूं, जहां पर डिस्टेंस 20 किलोमीटर से ज्यादा है, 20 किलोमीटर से ज्यादा है, तो यहां पर 20 लिखिए। कोई नहीं, अगर वहां पर 80 होता तो आप 80 लिखते। तो आप देखिए सिर्फ पीतमपुरा ही एक ऐसा एरिया है जहां पर डिस्टेंस पीतमपुरा की 20 किलोमीटर से ज्यादा है और चार्जेस 80,000 से कम है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको आउटपुट से मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ क्वेरी परफॉर्म करनी है, आपको वहां पर क्वेरी लिखनी है, आपको आउटपुट नहीं लिखना है। लेकिन जहां पर क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वहां पर आपको आउटपुट लिखना है और उसके लिए आपको टेबल के डेटा की जरूरत पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट एरिया कवर्ड फ्रॉम स्कूल बस वेयर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 20 एंड चार्जेस लेस देन 80,000, क्योंकि 2 कंडीशन दी है, डिस्टेंस 20 से ज्यादा होनी चाहिए और चार्जेस 80,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और सिर्फ एट्रीब्यूट एरिया कवर्ड के लिए बात करिए तो उसी एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करेंगे। अगला क्वेश्चन है, टू शो ट्रांसपोर्टर वाइज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ट्रेवलिंग। देखिए यहां पर ट्रांसपोर्टर वाइज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी है, तो यहां पर हम ग्रुप बाय क्लोज यूज करेंगे। ग्रुप बाय क्लोज को किस पर हम अप्लाई करेंगे, ग्रुप बाय क्लोज को हम ट्रांसपोर्टर पर अप्लाई करेंगे। तो ये ग्रुप बाय क्लोज जब हम इस ट्रांसपोर्टर वाले एट्रीब्यूट पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले आनंद ट्रेवल्स को देखेगा, पहले शिवम ट्रेवल्स को देखेगा। अब देखेगा शिवम ट्रेवल कहां पर है। ठीक है, जैसे इसमें शिवम ट्रेवल एक ही है तो इसका मतलब है शिवम ट्रेवल्स में सिर्फ एक ही रूट है, तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ 1 है। इसी तरह से आनंद ट्रेवल्स को देखेगा 1 2 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 हो गए। इसी तरह भल्ला ट्रेवल्स है, इसमें 1 हो गया, यादव ट्रेवल्स में 2 हो गए, स्पीड ट्रेवल्स में 2 हो गए। ठीक है, तो यहां पर हम काउंट एग्रीगेट फंक्शन भी यूज करेंगे। तो हम क्वेरी किस तरह से लिखेंगे आप एक बार देख लीजिए, सेलेक्ट काउंट स्टार कॉमा एस नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लीजिए से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट, कॉमा ट्रांसपोर्टर भी आ जाएगा फ्रॉम, टेबल का नाम स्कूल बस। अब आप देखिए, और ग्रुप बाय क्लोज जरूर यूज करेंगे, ग्रुप बाय क्लोज ट्रांसपोर्टर पर अप्लाई करेंगे, ग्रुप बाय ट्रांसपोर्टर। तो अब आप देख सकते हैं आनंद ट्रेवल्स में 3 है, भल्ला ट्रेवल्स में 1 है, किशन टूर्स में 1 है, शिवम ट्रेवल्स में 1 है, स्पीड ट्रेवल्स में 2 है और यादव ट्रेवल्स में 2 है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ग्रुप बाय क्लोज। मैंने ग्रुप बाय क्लोज आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप एक बार ग्रुप बाय क्लोज अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप ग्रुप बाय क्लोज देखिए, मैंने बहुत अच्छा लेक्चर ग्रुप बाय क्लोज पर बनाया है।
डेफिनेटली आपको मेरी क्वेरी जरूर समझ में आएगी अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो, ठीक है। तो यहां पर हमें काउंट करना था ट्रांसपोर्टर वाइज डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है उसने। ध्यान रखिए उसने क्वेश्चन क्या कहा है, आप क्वेश्चन देखिए एक बार, तभी तो आपके सामने आउटपुट ये आ रहा है। उसने बोला है ट्रांसपोर्टर वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है उसने, तो हमने क्या कहा, सेलेक्ट काउंट स्टार एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोमा ट्रांसपोर्टर फ्रॉम स्कूल बस ग्रुप बाय ट्रांसपोर्टर। हम ग्रुप बाय क्लोज को अप्लाई करेंगे ट्रांसपोर्टर वाले एट्रीब्यूट पे, तब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे सामने आएंगे। जैसे आनंद ट्रेवल्स आप देखिए, नंबर ऑफ आनंद ट्रेवल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है, भल्ला में 1 है, स्पीड ट्रेवल्स में 2 हैं, यादव ट्रेवल्स में 2 हैं, शिवम ट्रेवल्स सिर्फ एक ही बार है तो इसलिए उसमें काउंट 1 ही आएगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ग्रुप बाय क्लोज अप्लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू शो, अब हमें शो क्या करना है, रूट नंबर शो करना है, एरिया कवर्ड शो करना है और एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट हमें शो करनी है। जहां पर एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट क्या है, चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये एवरेज कॉस्ट है। तो हमें क्या कवर करना है, हमें रूट नंबर कवर करना है, हमें एरिया कवर्ड कवर करना है और हमें एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट कवर करनी है ऑल रूट्स के लिए, जहां पर एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी है, चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमें क्या क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट आरटी नंबर कोमा, और हमें क्या डिस्प्ले करना है, आरटी नंबर कोमा एरिया कवर्ड कोमा एरिया कवर्ड कोमा एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट क्या दी उन्होंने, एवरेज कॉस्ट है हमारी चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम एज एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट फ्रॉम एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट फ्रॉम टेबल का नाम स्कूल बस, फ्रॉम स्कूल बस। तो आप देख सकते हैं हमने क्या कवर करा, आरटी नंबर, एरिया कवर्ड, चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम क्या ले रहे हैं, एवरेज कॉस्ट। इसीलिए देख लीजिए आप कॉलम का नाम यहां पर क्या आया, एवरेज कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं चार्जेस को हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, चार्जेस को हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारे चार्जेस है उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करें। जैसे 1 लाख है, 1 लाख को हमने 120 से डिवाइड किया, 85,000 को हमने 80 से डिवाइड किया, 60,000 को हमने 55 से डिवाइड किया, सिमिलरली 1 लाख को हमने 90 से डिवाइड किया। तो ये एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर चार्जेस है 1 लाख, ये पूरे चार्जेस हैं जिसमें बस की कैपेसिटी 100 है, ये 100 स्टूडेंट, मतलब ये जो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 है, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 है, उनके लिए चार्जेस है 1 लाख। तो हमें जो है क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो एवरेज कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, चार्जेस को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एक स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट की कॉस्ट आएगी। तो एवरेज कॉस्ट जो हमारी है वो एवरेज कॉस्ट उन्होंने क्या दे रखी है, इन्होंने बोल रखा है कि जो एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट है वो चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, जब चार्जेस वाले एट्रीब्यूट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी कॉस्ट आएगी वो एवरेज कॉस्ट आएगी, उसको हमें डिस्प्ले करना है। इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया सेलेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो क्या अप्लाई किया है, चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसी को हमने क्या माना है, एवरेज कॉस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है टेबल में, ऐड ए न्यू रिकॉर्ड विद द फॉलोइंग डाटा। अब ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम स्कूल बस, वैल्यूज पहला क्या है 11, रूट नंबर है ये, फिर मोती बाग, ओके, मोती बाग कोमा, फिर इसके बाद क्या है 35 32 10 कोमा, किशन टूर्स कोमा, इसके बाद क्या है 35,000 35,000। ओके, नाउ आप देख सकते हैं क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, ये हमारी रो इंसर्ट हो गई है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा तो आप क्या क्वेरी यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू
टेबल का नाम वैल्यूज, ध्यान रखिएगा वैल्यूज, और फिर जो रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है वो उसको स्पेसिफाई करेंगे। बस ध्यान रखिएगा जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उनको सिंपल वे में लिखना है, और जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज है, नॉन न्यूमेरिक में आपका वेर कैर और कैर आएगा, इनको आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार मैं देखना चाहता हूं कि मेरी टेबल में डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल बस। ओके, ये मेरा डाटा इंसर्ट हो गया है। ये इस टेबल में आप देखिए रो नंबर 11 मेरी वही वाली रो है जो मैंने अभी अभी जस्ट इंसर्ट की है। अब मेरा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने कर दिया है। अब क्वेरी गिवन है, आउटपुट मुझे लिखना है। अब क्वेरी गिवन है, आउटपुट मुझे लिखना है। क्वेरी गिवन है सेलेक्ट सम डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल बस वेयर ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू यादव ट्रेवल्स। हमें क्या करना है, डिस्टेंस का सम करना है टेबल में से जहां पर ट्रांसपोर्टर यादव ट्रेवल्स है। ट्रांसपोर्टर क्या है, यादव ट्रेवल्स। तो यादव ट्रेवल्स येरा और येरा, आप खुद टेबल में से देखिए, इनकी डिस्टेंस का मुझे क्या करना है, सम करना है। डिस्टेंस का सम करना है या किसका सम करना है, यस डिस्टेंस का सम करना है। तो यादव ट्रेवल्स, तो डिस्टेंस एक 30 है एक 20 है, तो आई थिंक इनका सम 50 आना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं। सेलेक्ट सम डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल बस वेयर ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू यादव ट्रेवल्स, TRAVELS, वेयर ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू यादव ट्रेवल्स। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यस, डिस्टेंस कितनी आ रही है, 50। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्वेरी गिवन होगी और आपको आंसर लिखना है। तो अब आपको क्वेरी आपके सामने गिवन है, इस क्वेरी की हेल्प से आप अपनी टेबल में जाएंगे, टेबल में से ये देखेंगे कहां कहां पर यादव ट्रेवल्स है, फिर उस यादव ट्रेवल्स की डिस्टेंस देखेंगे, कितने यादव ट्रेवल्स है, 2 यादव ट्रेवल्स है, इनकी डिस्टेंस जो होगी उनको सम कर देंगे। क्लियर हो गया, और आपको आंसर लिखना है सम डिस्टेंस 50। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल बस। मीन स्टूडेंट, मिनिमम स्टूडेंट जो हैं हमारे 40 हैं, आप देख 32 है। इन्होंने क्या बोला, सेलेक्ट मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल बस। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 32। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस क्वेरी को लिखेंगे, जब भी आप इस क्वेरी का जो ये क्वेरी है इसका आउटपुट फाइंड करेंगे, तो पहले आपने जो नंबर ऑफ नई रो इंसर्ट की, अभी जो आपने 11th रो इंसर्ट करी है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। क्योंकि अब आप देखिए मेरा आउटपुट 32 आ रहा है। आप गलती कर देंगे एग्जाम में, आप क्या करेंगे, आप अपनी ओरिजिनल टेबल को देखेंगे, और ओरिजिनल टेबल में जब आप देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 40। लेकिन जो आपने नई रिकॉर्ड इंसर्ट किया है उसमें नंबर ऑफ ऑलरेडी स्टूडेंट भी, उसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 32 है। जो आपकी ओरिजिनल जो टेबल है उसमें 40 थे पहले मिनिमम स्टूडेंट, अब नई जो रो आपने इंसर्ट करी है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 32 है। तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा पहले। इस टाइप का जो क्वेश्चंस आए, जैसे इन्होंने पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मिनिमम जब नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करेंगे तो आप डायरेक्ट अपनी टेबल में जाएंगे। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अपनी टेबल में जाएंगे और इसमें चेक करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको मिल रहे हैं 40। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 40, लेकिन आप गलती कर चुके होंगे। ध्यान रखिएगा, आप गलत कर चुके होंगे अपना आंसर, क्योंकि अभी आपने एक नई रो इंसर्ट करी है इस टेबल में, और उस टेबल में जो नई रो इंसर्ट करी है 11th रो, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 32 है, जो कि अब मिनिमम है। तो आप बहुत सोच समझ के ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, और अगर क्वेश्चंस में नई रो इंसर्ट कर रहे हैं आप, तो नई रो इंसर्ट कर रहे हैं तो जो अब आप क्वेरी के रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे उस नई रो को भी आप कंसीडर करके ही करेंगे। इस टाइप का, जैसे इस टाइप में ये क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर इन्होंने बोला सेलेक्ट मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं। तो अगर आप अपनी ओरिजिनल टेबल को देखेंगे तो 40 है, लेकिन अभी आपने नई रो एक और इंसर्ट करी है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 32 है, तो वही मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माने जाएंगे। ठीक है,
इस चीज को आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट एवरेज चार्जेस फ्रॉम स्कूल बस वेयर ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू आनंद ट्रेवल्स। जहां पर ट्रांसपोर्टर क्या है, आनंद ट्रेवल्स है। तो एक बार मैं पहले अपनी टेबल का डाटा डिस्प्ले कर लूं। अब हमें क्या करना है, एवरेज, क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरेज चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। जहां पर हमारा ट्रांसपोर्टर क्या है, आनंद ट्रेवल्स। तो देखिए रिकॉर्ड नंबर 2 आनंद ट्रेवल्स, प्राइस है 80,000। तीसरा रिकॉर्ड है आनंद ट्रेवल्स, प्राइस है 60,000। चौथा रिकॉर्ड है आनंद ट्रेवल्स, प्राइस है हमारा 1 लाख। तो ये हमारे पास 3 आनंद ट्रेवल्स है, तो इनका एवरेज प्राइस हमें काउंट करना है। तो चलिए हम पहले तो क्वेरी लिख लेते हैं, सेलेक्ट ABG एवरेज चार्जेस फ्रॉम स्कूल बस वेयर ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू आनंद ट्रेवल्स, ANAND आनंद ट्रेवल्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर आनंद ट्रेवल्स, जहां जहां पर आनंद ट्रेवल्स होंगे पहले हम उन्हें काउंट करेंगे कितने आनंद ट्रेवल्स है, उनके प्राइस को सम करके उतने से डिवाइड कर देंगे। तो अब आप देखिए यहां पर जो मेरा एवरेज प्राइस आ रहा है वो 80,000 आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कितने आनंद ट्रेवल्स है, 3 आनंद ट्रेवल्स है। रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3, रिकॉर्ड नंबर 4, इनके चार्जेस क्या है, 80,000, 60,000, कितना हो गया, 1,40,000। और चौथा रिकॉर्ड है, इसका प्राइस है 1 लाख, तो 2,40,000। कितने आनंद ट्रेवल्स है, 3, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 80,000। तो एवरेज कॉस्ट आ रहा है 80,000, जो एवरेज प्राइस आ रहा है वो 80,000 आ रहा है, जो एवरेज चार्जेस आ रहा है वो 80,000 आ रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एवरेज निकालना है तो पहले काउंट कर लीजिए कितने रिकॉर्ड हैं, और जो भी मतलब पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने एवरेज चार्जेस पूछा है, तो पहले हमें उनका एवरेज चार्जेस कैलकुलेट करना है जिनका ट्रांसपोर्टर आनंद ट्रेवल्स है। तो आप देखिए रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3 और रिकॉर्ड नंबर 4, इनका एवरेज प्राइसेस काउंट करना है। तो पहले इनके प्राइसेस को, इनके चार्जेस को देख लीजिए, इनका एवरेज चार्जेस काउंट करना है। तो पहले इनके चार्जेस को देख लीजिए। रिकॉर्ड नंबर 2 का एवरेज चार्जेस कितना है, 80,000। रिकॉर्ड नंबर 3 का क्या है, 60,000। रिकॉर्ड नंबर 4 का क्या है, 1 लाख। इन तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपने नई रो इंसर्ट करी है, अगर उसका भी ट्रांसपोर्टर आनंद ट्रेवल्स होता, फॉर एग्जांपल होता अगर आनंद ट्रेवल्स, तो उसके प्राइस को भी ऐड करके, उसके चार्जेस को भी ऐड करके डिवाइड करते, किससे, 4 से। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने कहा है कि जो नई रो इंसर्ट कर रहे हैं उसको बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि वो भी आपके रिकॉर्ड में कंसीडर होगी जब आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्टर फ्रॉम स्कूल बस। डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्टर पूछे, तो डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्टर क्या आएंगे, शिवम ट्रेवल्स, आनंद ट्रेवल्स, यादव ट्रेवल्स, स्पीड ट्रेवल्स और किशन टूर्स, यही आएंगे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मैंने जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं इसमें डिस्टिंक्ट जरूर आ रहा है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्टर फ्रॉम स्कूल बस। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, देखिए शिवम ट्रेवल्स, आनंद ट्रेवल्स, भल्ला ट्रेवल्स, यादव ट्रेवल्स, स्पीड ट्रेवल्स और किशन टूर्स। कितने हैं डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्टर, 6। तो यहां पर आपको उनके नाम लिखने हैं। अगर आ जाए सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्टर फ्रॉम स्कूल बस, तो आता 6। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्टर फ्रॉम स्कूल बस, तब इसका आंसर 6 आता, तब इसका आंसर कितना आता, 6। लेकिन आपको उन्होंने कहा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्टर, डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्टर को सिलेक्ट करना है आपको स्कूल बस टेबल में से। तो आपको उनके नाम डिस्प्ले करने हैं, मतलब आउटपुट लिखना है आपको, टेबल में से देखकर आपको आउटपुट लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर वो बोलता काउंट करिए डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्टर को, तो काउंट आप देख लीजिए, टोटल 6 है ये, शिवम ट्रेवल्स, आनंद ट्रेवल्स, भल्ला ट्रेवल्स, यादव ट्रेवल्स, स्पीड ट्रेवल्स और किशन टूर्स, ये टोटल 6 है। तो डियर स्टूडेंट, आज ये मैंने आपके साथ पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया है स्कूल बस टेबल का। अब मैं आपके सामने जो नेक्स्ट सीरीज लेके आऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, वो लेके आऊंगा डबल टेबल बेस्ड क्वेश्चन। जो 2 टेबल के क्वेश्चंस हम किस तरीके से करते हैं उस सीरीज को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा।
तो ये लेक्चर्स आपको बहुत बेनिफिट देगा, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर।